हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे नित्य साधना में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का विषय भी महिलाओं के ऊपर है। प्रायः महिलाएं कहती हैं कि दीदी हमें ही क्यों सारी जिम्मेदारी है। तो एक चीज़ बता दूं आपको कि हमारे शास्त्र में आप लक्ष्मी कही जाती हैं, आप ही लक्ष्मी कही जाती हैं। कहीं किसी पुरुष का लक्ष्मी के लिए नाम नहीं इस्तेमाल किया गया है। तो जब आप लक्ष्मी हैं तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारी भी आपके कंधे पे बहुत ज़्यादा होंगे। तो आज का विषय भी यही है कि आज 9 ये काम बताऊंगी जिनमें से हो क्या सकता है पूरी अच्छी तरह से मैं बता रही हूँ आपको, कुछ न कुछ गलतियाँ महिलाएं कर ही देती हैं जिसके फलस्वरूप घर से लक्ष्मी चली जाती हैं। एक चीज़ विश्वास करिए, हजारों पूजा पाठ मंत्र जप तप से लक्ष्मी आती हैं और उन्हें निकलने में सेकंड भर क्षण भर भी नहीं लगता है। और आप तो जानते हैं, एक बार लक्ष्मी हाथ से निकल गई चली गई तो उन्हें प्रसन्न करके फिर पहले जैसी स्थितियां लाने में व्यक्ति शायद अपना जीवन भी खत्म कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए बहुत सारे वीडियो के माध्यम से बहुत सारे तरीक़ों से आपको समझाया जाता है कि ये गलतियाँ न करें। तो चलिए मैं जल्दी ये 9 बातें आपको बता देती हूँ जिस पे थोड़ा सा आप लोग अमल करिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे भी मैं इस तरह की वीडियो आपको देती रहूँगी। दूसरी चीज़ कि यदि कोई कमी है तो आप जो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, मैं वो भी सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपना कुछ भी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए इस तरह की जो जानकारियाँ हैं वो आपको बताती हूँ। पहली चीज़ है दोस्तों कि स्त्रियां जब आप अपने बालों में कंघा करती हैं तो कंघा करते समय बहुत सारे बाल टूटते ही हैं। वैसे आजकल का खान पान और परिवेश ही ऐसा हो गया है कि बाल टूटना आम बात हो गई है। तो ऐसे में जो बाल टूटते हैं उनको तुरंत समेट लेना चाहिए। समेटने के बाद इधर उधर नहीं रखना चाहिए, डस्टबिन में डाल देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि बाल जो है उड़ेगा, खाने में आएगा, घर में रखेगा तो गरीबी दरिद्रता उससे आती है। तो विस्तृत जो है मैं अन्य किसी वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि इसमें 9 चीज़ें आपको बताना है जो कि जल्दी बताना है, तो शायद मैं सबका कारण आपको न बता पाऊँ। लेकिन एक चीज़ बता रही हूँ, हर बात के पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। बस वीडियो एक मतलब सीमित ही बनाना होता है, कम शब्दों में बताना होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा समझा नहीं पा रही हूँ। ये बात तो आप भी जानते हैं कि रात में किचन में जूठे बर्तन कभी नहीं छोड़ के सोना चाहिए। ऐसा करने से जो है माँ अन्नपूर्णा किचन में वास करती हैं, रसोई में वास करती हैं, और इससे उन्हें तकलीफ होती है, दुख होती है, और वो उन्हें अपना अपमान महसूस होता है। इस कारण वो घर छोड़कर चली जाती हैं। माँ अन्नपूर्णा मतलब बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते हो। माँ अन्नपूर्णा जो होती है अन्न धन की देवी होती हैं। इनकी कृपा से ही व्यक्ति अन्न धन से संपूर्ण रहता है। तीसरा काम क्या है कि जैसे बड़ों का अनादर नहीं करना है। हमारे घर में मेहमान आते हैं तो आजकल क्या एक समस्या है कि लोगों का मुंह पहले ही फूल जाता है। तो आप तो जानते हैं, बार बार ये चीज़ मैं कह भी चुकी हूँ आपको कि अतिथि देवो भव, अतिथियों का सम्मान करना, सत्कार करना हमारे हिंदू धर्म, हमारी परंपरा में है। तो गलती से भी इन चीज़ों का अपमान, अतिथियों का अपमान हमसे न हो जाए, क्योंकि इससे भी माता लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। अगला देखिए, आजकल जो है पूजा पाठ बहुत कम लोग कर रहे हैं, कुछ तो व्यस्तता का बहाना, कुछ अन्य चीज़ों का बहाना, और आधुनिकता जो है इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इसमें व्यक्ति अपना संस्कार ही भूलते जा रहे हैं। तो देखिए, हमारे हिंदू धर्म में संस्कार है कि घर में एक मंदिर होना ही होना चाहिए, और घर का प्रत्येक सदस्य 2 मिनट ही सही लेकिन भगवान के सामने माथा टेके एक दीपक ज़रूर प्रज्वलित करे। तो आप ऐसा ज़रूर करें। अन्य कोई करता है नहीं करता है वो चीज़ नहीं बहुत महत्व रखती है, लेकिन आप गृह स्वामिनी हैं और आपको ऐसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अधिकांशतः महिलाओं के जो पुण्य कर्म होता है उन्हीं से परिवार चलता है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगला चीज़ है दोस्तों कि घर के नल से यदि पानी टपकता है तो ये साक्षात दरिद्रता लाता है। पानी जो बर्बाद करना होता है ये तो आप जानते ही हैं, ये सब बातों पे मैं नहीं कुछ कहूँगी आपसे। बस मैं अध्यात्म की दृष्टि से आपको ध्यान देती हूँ। पानी टपकने का मतलब धन का अपव्यय होना। धन धीरे धीरे उसी पानी के रास्ते आपका धन चला जाएगा, तो इस चीज़ से सावधान रहिए। अगली चीज़ है कि शाम के समय में सोना। शाम के समय ऐसा समय है जिस समय दिन और रात्रि का मिलन होता है, संध्या काल कहा जाता है। इस काल में सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ होना चाहिए। खाना सोना मतलब यदि व्यक्ति 6 महीने तक लगातार 6 महीने 3 महीने तक लगातार शाम को सोए, तो चाहे वो कितना भी धनवान हो, कितना भी संपन्न हो, कितना भी स्वस्थ हो, निश्चित रूप से उसके घर में परेशानियां आती हैं। तो ऐसा यदि आपके परिवार में होता है तो तुरंत से सावधान रखें। आप तो विशेष इस चीज़ से सावधान हो जाएं।
और मेन डोर पे यदि आपकी गंदगी रहती है, मेन डोर पे आपके झाड़ू नहीं लगता है, अच्छी तरह साफ़ सफाई नहीं होती है, तो घर के अंदर चाहे जितनी साफ़ सफाई कर लें, आपका निश्चित रूप से घर में लक्ष्मी नहीं टिकेंगी, ठहरेंगी नहीं, आएंगी और तुरंत बाहर चली जाएंगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी को सफाई पसंद है। और मेन डोर पर यदि गंदगी आपने करके रखा है तो घर में लक्ष्मी टिकने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। दरवाजे की तरफ पैर करके कदापि मत सोइएगा, क्योंकि ये दरवाजे की तरफ पैर करके सोने से भी दरिद्रता का प्रवेश होता है। अगली चीज़ है दोस्तों कि सूरज निकलने तक सोना। तो ये तो बात मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ कि सूरज निकलने तक कदापि मत सोइए। सूरज निकलने तक सोने वाली महिलाओं का स्वास्थ्य खराब रहता है, सूर्य कमज़ोर होते हैं। ऐसी महिलाओं को बाहर तो छोड़िए, अपने घर में भी मान सम्मान नहीं मिल पाता है, पति बच्चे भी उनकी बात नहीं मानते हैं। और ऐसा कौन चाहता है? सभी चाहते हैं कि अपने परिवार में मान मिले, सम्मान मिले, हम भी प्रेम से परिवार के साथ रहें। लेकिन सूर्य आपका धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएंगे आपके लेट सो के उठने के कारण, और ऐसे में आप अपने परिवार के बीच कोई भी अस्तित्व नहीं रख पाएंगी, क्योंकि सूर्य जो है मान सम्मान देते हैं। आपकी वाणी में एक व्यक्तित्व में एक उत्साह, एक ऊर्जा और ऐसा ऐसी क्षमता देती है कि आपकी बात सभी लोग मानने पे मजबूर हो जाएं। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। अन्न का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा जूठा कुछ भी खाना बच गया, इधर उधर हो गया, तो आप इसे किसी जानवर को डाल दें, लेकिन आप इसे नाली में फेंकना, कूड़े में फेंकना, ये सारी चीज़ें बहुत गलत हैं। तो प्रयास करें कि जो भी अन्न थोड़ा बहुत निकल ही जाता है घर में, तो आप इसे किसी जानवर को खिला दें, ऐसे मत छोड़े। इस चीज़ का ध्यान रखिए। अच्छा, ये चीज़ महिलाएं तो नहीं करती हैं, लेकिन किसी चीज़ को पटक देना, गुस्से में क्रोध में आकर किसी चीज़ को पटक देना, ये बहुत गलत है। इससे भी लक्ष्मी, ये आवाज़ जो होती है नकारात्मक आवाज़ को बढ़ावा देती है, इससे भी घर से लक्ष्मी चली जाती है। तो दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण जो थे वो ये संकेत थी, और आपके लिए समझिए कि मैंने एक पूरा बायोडाटा ही दे दिया कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसा कर लीजिएगा, और ऐसा यदि इन चीज़ों को आप करते हैं तो थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा। और एक बार फिर कहना चाहूँगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ज्ञान बांटने से गुरु भी आपके मजबूत होते हैं। गुरु बृहस्पति जो सुख के कारक कहे जाते हैं। तो आप यदि दूसरों को ये वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो कर दीजिए। वैसे भी कहा गया है कि हम किसी का भला करते हैं तो नारायण हमारा भला स्वयं करते हैं। तो चलिए दोस्तों, भोलेनाथ का नाम लेते रहिए। हर हर महादेव।